नमस्कार सर। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में बयानों को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है और जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव चोर हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल से जितने भी दर्शक देखते होंगे उनके लिए भी आभार जी। मैं आदरणीय सम्राट चौधरी भैया से ये कहना चाहूँगा कि अब आपके पास, भाजपा के पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए 2025 के लिए। और आप बरबोल बोल रहे हैं। मैं सम्राट भैया, मैं आपको खुला चुनौती देना चाहता हूं। आप कुशवाहा वंश के भगवा दाग हैं और इसलिए बथुआ दाग हैं। आपने जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने उस समय इंडिया गठबंधन में आदरणीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ थे और आपने जब प्रदेश अध्यक्ष बने आपने कहा कि नीतीश कुमार को जब तक मैं गद्दी से नहीं उतारूंगा मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। आप याद कीजिए कि आपका भी मुख्यमंत्री के साथ रहना पड़ता है, उप मुख्यमंत्री के रूप में, और आपका प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी भी गया और आपके साथ माननीय बिहार के मुखिया आगे बैठ रहे हैं और आप उनके बगल में बैठ रहे हैं और आपका पगड़ी भी गया। और आपको कुशवाहा समाज जो बिहार है वो आपको चैलेंज स्वीकार किया। आपने भाजपा के गोद में जाके बैठा, बिहार के कुशवाहा चुनौती लिया और इंडिया गठबंधन बाबू लालू प्रसाद के नेतृत्व में, बाबू तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हाफ दर्जन से ज्यादा कुशवाहा को टिकट देने का काम किए हैं। जिसमें आपको हम बताना चाहेंगे उसमें अभय कुशवाहा जी हैं, संजय कुशवाहा जी हैं, राजाराम कुशवाहा जी हैं, सरमन कुशवाहा जी हैं और अन्य कुशवाहा जी हैं जिनको 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाने का काम किए हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं पूरे देश के लिए किंग मेकर हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव एक नहीं, अपने नेतृत्व में और अपने जीवन में 4 प्रधानमंत्री बनाने का काम किए हैं। और सम्राट भैया, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका जो आज विरासत है वो बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है। आपने जिनको चोर कर रहे हैं, जिन्हीं का बिल्ली उन्हीं को म्याऊं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका पिता आदरणीय शक्ति चौधरी बाबू का विरासत कहां से शुरू हुआ? और मैं सम्राट चौधरी भैया जी आपसे भी पूछना चाहूंगा, 1999 में जब आप 24 साल के एज में थे तो लालू यादव ने आपको मंत्री बनाने का काम किया था। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि बिहार की कुशवाहा बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ है। खुली चुनौती दे रहा हूं कि 2025 में भी दर्जनों से ज्यादा कुशवाहा को 243 इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में विधानसभा लड़ाने का काम करेंगे। सम्राट भैया, आपने कितने कुशवाहा को लड़ाने का काम किए हैं और आप सही में इंडिया गठबंधन में अगर अमन चैन से हैं तो आप खुलासा कीजिए कि 2025 के चुनाव में आपने कितना कुशवाहा को, बेटा को विधानसभा भेजना चाहते हैं? सर, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद पहले रानी को लेकर आए, अब अपने राजकुमार के लिए काम कर रहे हैं और राजकुमार को लाना चाहते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि 1990 से जी लगातार बाबू लालू प्रसाद यादव A to Z लोगों को सम्मान देने का काम किए हैं। वो हर लोग को सदन से लेकर, मंत्री से लेकर, MLC से लेकर राज्यसभा भेजने का काम किए हैं। चाहे वो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद बाबू हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हो या सुनील सिंह हो या शिवानंद तिवारी सर हो या फिर शिवचंद्र राम जैसे लोग हो, उपिंदर पासवान जैसे लोग हो, रेखा पासवान जैसे लोग हो, सभी को सदन भेजने का काम किए हैं।
तो आप इस तरह के बयान को लेकर क्या कुछ कहिएगा, क्या किस तरह का बयानबाजी है ये? बाबू लालू प्रसाद यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जी अगर ये बोल दिए कि वो पगला गए हैं तो क्या जुल्म हो गया। एक बगल आप सम्राट चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि अगर सही में अंबेडकर का कोई सपना पूरा किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किए। क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनका गृह मंत्री कहेंगे कि ये फैशन हो गया है ये अंबेडकर जी कहने से? आज मैं बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज अगर आरक्षण नहीं रहता, संविधान नहीं रहता, तो मैं आपके ये चैनल से भी मैं चुनौती देता हूं कि आदरणीय बड़े भाई चिराग पासवान जी, आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी बाबू, आप बताइए कि कोई आप जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं, आप वही आरक्षण के बल पर और आपने चुनाव लड़ने का काम करते हैं। अगर सही में भाजपा अगर ये चीज का ऐलान किया है तो मैं चिराग से भी और मांझी जी से भी कहूंगा कि आप में भी अगर नैतिकता बचा हुआ है तो 2025 आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है बिहार में आप या आपके परिवार के लोग जनरल से लड़के दिखाइए। तो आपके कहने का तात्पर्य यह मतलब है कि ये जो बयान है इसका जवाब आप 25 के चुनाव में दीजिएगा? ये तो जवाब मिल ही रहा है सर जी। अभी आपको बता देते हैं 2020 के चुनाव में ये एनडीए गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर 2020 में अगर बेईमानी नहीं करते तो क्या ये हमारे बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार नहीं रहता, इंडिया गठबंधन का सरकार नहीं रहता। आज तक कोई भी ये देखे हैं काउंटिंग में कि 2 बजे के बाद वो 2-4 घंटा वेट होता है और 12-12 बजे रात का ये रिजल्ट मिलता है, 2 बजे 4 बजे रात में रिजल्ट मिलता है। और कहीं कहा जाता है 12 वोट 35 वोट 28 वोट से चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही हार गए। लेकिन इतना के बावजूद भी बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सिर्फ इंडिया गठबंधन से 12,000 मत कम आया है। और अभी फिलहाल में बाबू तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में उन्होंने ऐलान करने का काम किए हैं कि अगर 2020 में इंडिया गठबंधन को सरकार बना तो माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत हर महिला को 2500 रुपया देने का काम करूंगा। उतना ही नहीं, जिन वृद्ध लोगों को 400 पेंशन मिल रहा है उन्हें 1500 करने का वचन दिए हैं। जिन बिहार वासियों का घर में स्मार्ट मीटर लग गया है वो बिल से परेशान है, वैसे भी सभी बिहार वासियों के लिए बोले हैं हमारे बाबू तेजस्वी यादव जी जो भी 200 यूनिट बिजली बिल फ्री। तो ये मुद्दा मिला है। और आप तो बाबू नीतीश कुमार के बारे में जाने होंगे कि 1 महीना के अंदर में 3 दिन वो एजेंडा लेके बिहार में घूमना चाह रहे थे, महिला सम्मान यात्रा, बिहार सुरक्षा यात्रा, और अभी हुआ है कि बिहार प्रगति यात्रा। तो कुल मिला के बाबू नीतीश कुमार जी अंतिम चुनाव पूर्णिया में ही कह दिए थे कि मेरा अभी अंतिम चुनाव है। तो जान लीजिए आने वाला दिन में बाबू नीतीश कुमार जी बैगरा के बैगन बन के रह जाएंगे। उनको अगर सम्मान देने का काम किए हैं तो इंडिया गठबंधन के लोग और बाबू तेजस्वी यादव सम्मान देने का काम किए हैं। और आपने सदन में देखे होंगे जिस तरह अपने बातों से सदन और सदन के साथ पूरे बिहार और देश का लोगों को सुनाने का काम बाबू तेजस्वी यादव जी ने कहे। कहीं उनका एक शब्द किन्हीं के प्रति ऐसा नहीं था जो लगा होगा। तो हम लोग का विजन है 2025 जीतेंगे और हम लोग जब तक अंतिम सांस रहेगा अंबेडकर जी का नाम लेना नहीं भूलूंगा। और मैं अमित शाह से यह भी कहना चाहूंगा कि आप जो अयोध्या का मंदिर बनवाए हैं या झारखंड में जो देवघर है, क्या हुआ है वहां इंडिया गठबंधन के लोग और लोग मानने वाले नहीं जाते हैं क्या? हम लोग अंबेडकर जी को भी मानते हैं और हम लोग धर्म को भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग धर्म से कहीं अलग हैं। वो पता है लाखों लाख श्रद्धालुओं जाते हैं, क्या भाजपा के ही लोग जाते हैं अयोध्या?
या फिर देवघर, ये अब उनका जुमला रह गया है। और वो चाहते हैं कि फिर हम किस तरह चर्चा में आए, ये बस उनका रहा है। अभी विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष इसलिए मजबूत है, उन्होंने इस बार 2024 के चुनाव में कह रहे थे कि 400 पार 400 पार, और वहां 300 भी पार नहीं किए हैं। ये भी उनको जनता देश का चैलेंज ही स्वीकार किया है। और अभी तो कहिए ऐसे भी बाबू नीतीश कुमार जी अगर 2024 के इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो उनका तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सपना समाप्त था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।